हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम तो हो चुका है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने मेंस की तैयारी शायद शुरू नहीं करी, या कुछ लोगों ने कर दी है, या कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस लेवल तक कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए अहम रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के अंदर आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और ये कोई हवा में उड़ते हुए नहीं बताऊंगा, एक प्रॉपर डाटा के बेस पे बात करेंगे। ठीक है, और क्या टारगेट स्कोर आपको बनाना चाहिए, और मतलब वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सोर्सेज वगैरह प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को पीवाईक्यू को लेकर के दिक्कत आ रही है, एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम के पीवाईक्यू नहीं मिल रहे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, प्री के भी मेंस के भी। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी होगा और प्रॉपर सेग्रीगेशन भी बताइए, जैसे करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन स्टैटिक के आए हैं, कितने फाइनेंस के आए हैं, कितनी आरबीआई की रिपोर्ट्स आई हैं, या कितना क्या आया है, सब बताया गया है। कितने महीने का करंट अफेयर आया है, प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जरूर देखना। ठीक है, चलो। तो एसबीआई पीओ मेंस का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, उसके लिए पिछले स्कोर पे नज़र मारना बहुत ज़रूरी है, पिछले सालों के पे। तो अगर मैं बात करूं 2021, 2022 और 2023 की, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये जो स्कोर आई आउट ऑफ 250 है। ठीक है, अगर हम बात करें 2021 में, तो जनरल की कट ऑफ 94.85 थी, एससी 77.32 था, एसटी 75, ओबीसी 86 और ईडब्ल्यूएस 90। 2022 की बात करोगे तो ये जो कट ऑफ है ये 88.93 है। मतलब सब में अगर देखोगे तो ये डिक्रीमेंट है। कितना डिक्रीमेंट है? 5 से 6 नंबर का। ठीक है, फिर 2023 में आ जाओ तो आगे फर्दर फिर कितनी डिक्रीज हुई देखो। जनरल 70 है, ये 57 है, ये 57 है, ये 62 है और ये 70 है। आप सोच के देखो कि ईयर बाय ईयर जो कट ऑफ है वो बहुत लो लो होती जा रही है, गिरती जा रही है। ठीक है, कारण क्या है इसका? ठीक है, इसका पहला कारण क्या है कि पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो कोई भी ऐसा अंटू पंटू पेपर नहीं होगा कहीं आप ये सोच रहे हो कि पिछले 10 दिन की तैयारी में इसको पूरा ऐसे करके रख देंगे हवा में। नहीं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आता है। ठीक है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा कि सर पिछले साल कट ऑफ तो 70 गई थी, तो क्या इस बार हम ये उम्मीद करें कि कट ऑफ और गिरेगी? तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी होंगी। उसमें पहली चीज तो ये कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार वो कम है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में 30% वैकेंसीज है, यहाँ 2-2 हजार वैकेंसीज आ रही हैं, और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है सिर्फ 600 है। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा भाई। ठीक है, नंबर ऑफ जो वो होंगे, लोग होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट डालेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अच्छी तैयारी वाले बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है, और उनका अच्छी तैयारी वालों का स्कोर भी अच्छा होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखूं तो जो कट ऑफ है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 2 फैक्टर और है इसका। एक तो पहला, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर का पैटर्न चेंज होना, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। दूसरा, सेक्शनल कट ऑफ का इंट्रोड्यूस होना। सेक्शनल कट ऑफ का इंट्रोड्यूस होना ये भी बड़ी खतरनाक है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ अगर जनरल की 70 कट ऑफ है, सपोज किसी बच्चे के इंग्लिश में 5 नंबर ही है और डीआई उसका ठीक था, तो वहां वो कर गया। लेकिन यहाँ तो इस बार अब क्या होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ होगी। ठीक है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उससे एक इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये मुझे जो आइडिया है वो ये है कि सेक्शनल कट ऑफ के कारण बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको सचेत करने के लिए है कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आरबीआई के केस में भी देखा इस बार। ठीक है, पेपर अच्छा था, मुश्किल था पेपर, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ इतनी हाई गई जिसके कारण बहुत बच्चे फेल हो गए, और ओवरऑल कट ऑफ लो गई। ठीक है, जबकि ये माना जा रहा था कि आरबीआई में भी सेम केस हुआ था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल की तुलना में बहुत कम हो गई, बहुत कम। आप ये सोचो कि 250 से 60, मतलब इतना ही हो गया, 30%। ठीक है, 30% हो गई, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ इतनी हाई रख दी कि ओवरऑल कट ऑफ उतनी रही जितनी पिछले साल में जा रही थी। ठीक है, तो यहां भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे ओवरऑल तो इतना ही टारगेट रख लेना आप कि ओवरऑल टारगेट आपका 80-90 मार्क्स हो।
ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर 100 तक भी ले जाते हैं कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितना टारगेट ठीक रखोगे, अब मैं यहाँ बोलूँ कि 250 में से 150 ले लो, पेपर का लेवल नहीं है ना वैसा, ठीक है। तो आप ये इस हिसाब से रखिए 80 90 100, ठीक है, कि मैं इसको छू पाऊं। लेकिन जो सेक्शनल चीजें हैं आप इक्वली बिहेव करिएगा सबके साथ, ठीक है। ये सेक्शनल कट ऑफ आपको तंग करेगी, तो इस सेक्शनल कट ऑफ पे जरूर फोकस करना। आप किसी सब्जेक्ट को लूज मत छोड़ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये कट ऑफ मैंने दे दी है। अगर पेपर ऐसा आया तो भैया 100 तक भी जा सकती है। पेपर का लेवल और मुश्किल हुआ तो ये हो सकता है कि 70 से कम भी हो जाए, ये मत सोचना, ठीक है। ये पेपर वाले दिन भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर पेपर और मुश्किल आ गया, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का मुश्किल आया है पेपर, ठीक है, अगर मेंस का भी और मुश्किल कर दिया तो हो सकता है कि ये कट ऑफ 60 में भी सिमट जाए, ठीक है, कोई तसल्ली थोड़ी है। लेकिन जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप कंपेयर करो उनको, क्या वो पिछले सालों जैसे हैं? तो अगर पिछले सालों जैसे हैं तो फिर आपका टारगेट स्कोर 80 90 तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। बट ये बड़ा तंग करेगा, ध्यान रखना। सेक्शनल कट ऑफ, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आरबीआई में गच्चा खा गए बहुत लोग, आप मत मिस कर देना इसको, यहाँ पक्का फोकस करना, ठीक है। तो और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैं क्यों बताना चाह रहा था आपको, ये आपका फाइनल है भाई, ठीक है, ये फाइनल स्कोर है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, कि 2021 में जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 100 में से बनती है। तो यहाँ आप देखोगे जनरल की 44 ही थी, ठीक है, पिछले साल 48 है 22 में, उससे पिछले साल 53 है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है। इससे भी एक आइडिया लगा सकते हो आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये 250 जो मार्क्स हैं ये कन्वर्ट होंगे किसमें, 50%, इसका 3/10 लेंगे 75 में, ठीक है, इन 250 को 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो इंटरव्यू सेक्शन वाले के 50 मार्क्स हैं उसको 25 में, तब आपकी ये कट ऑफ बनती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, टारगेट स्कोर तो मैंने बता दिया, तो मैं सोर्सेज भी बता देता हूँ। एक तो आप फ्री सोर्सेज से जुड़ सकते हो। फ्री सोर्सेज क्या है कि मंडे टू सैटरडे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक फ्री क्लासेज होती है, फ्री मैराथन सेशन होते हैं, ठीक है, फ्री मैराथन सेशन होते हैं। इन मैराथन सेशन में आपको उसी लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाती है जैसा ये पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें सारे हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, डीआई भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश नॉर्मल भी है, करंट अफेयर भी है, सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पेड कोर्सेज में जाना है तो हमने एक ही जगह पे आपको एक अच्छा कोर्स भी बना के दिया है। आपको सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ये edutap.in, ये हमारी वेबसाइट है। जब आप इसको विजिट करते हो तो यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो आपके सामने ये SBI PO कोर्सेज आएगा, और यहाँ जा करके आप हमने एक मेंस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा मेंस का क्रैश कोर्स है, ये लॉन्च हो चुका है, इसमें कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, कुछ अभी चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइव क्लासेज हैं, जो हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, और जो होगी उनकी भी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी, लाइव भी होंगी, ठीक है। इसके अलावा हर एक क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है, PDF की फॉर्म में। और इसमें सोल्ड PYQ भी है, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, करंट अफेयर की मैगजीन है, करंट अफेयर के MCQs है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेज है। तो जो आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, मेंस के लिए, वो सब कुछ है, और 75% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, बहुत अफोर्डेबल फीस में। आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा अगर आपको ऑडियो को लेके इश्यू आया हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से हो सकता है कि वॉइस थोड़ी लो हो या समझने में दिक्कत हुई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्ट्रेटेजी वगैरह जाननी है हर एक सब्जेक्ट की, हमारे इसी चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, कि कैसे ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग को हैंडल करना है, करंट अफेयर के सेशन अवेलेबल है कितने, DI रीजनिंग, इनके सेशन अवेलेबल है। तो चैनल से जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को पुख्ता कर लो, ठीक है। चलो, मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।